नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष जीवन लेकर के पुनः हाजिर हूँ। आज मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक जानेंगे अपने दैनिक राशिफल का हाल। किन राशि वालों को आज करना होगा जाप, किन के लिए कौन सा मंत्र, कौन सा स्नान, कौन सा दान आज आपके लिए करेगा लाभप्रद, इस पे हम जानेंगे। लेकिन उससे उपरांत हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हमारी कुंडली में राहु की महादशा अगर चल रही है या फिर अंतरदशा चंद्रमा का है, या राहु अंतरदशा में है, राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा, या चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतरदशा, और आपकी जन्म पत्रिका में राहु की कंडीशन अगर दसम भाव में, द्वितीय भाव में या फिर पंचम भाव में, अगर इन भावों में है, या नवम, दशम, एकादश, तो निश्चित रूप से कि आपको यह उपाय आज के दिन अवश्य करना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको अगर दशा अगर आपकी चल रही है तो अवश्य देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी लग्न के हों, चाहे आप किसी भी राशि के जातक ही क्यों ना हो, लेकिन राहु की महादशा, बल्कि आप पांचों दशाओं में देखिए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अणु, महाअणु, पल और विपल तक अगर राहु की आज आपके दशा में अगर चल रही है तो निश्चित रूप से कि आप देखिएगा कि इसका जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक किसी की भी अगर दशा चल रही है तो निश्चित रूप से कि आज का यह किया गया उपाय आपको आज तो लाभ देगा ही, लेकिन साथ में भविष्य के लिए आपके लिए एक ओपन रास्ता कर देगा आपका। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा के अगर प्रभाव में है तो निश्चित रूप से देख रहे हैं कि आपके ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कि आपके ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा। मेंटल डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन की गोलियां भी खानी पड़ रही होगी आपको। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है, भागम भाग लगी है स्थिर होकर के, क्योंकि राहु एक मायावी प्लैनेट है, भूतक ग्रह में आता है, भ्रमित और कंफ्यूजन की स्थिति को प्रकट करता है। आप कुछ कहना कुछ और चाहते, मुंह से कुछ और निकल जाएगा। एक अहंकार वाली भावना आपके अंदर में आ जाए जो कि सामने वाले को बिल्कुल बुरा लगेगा और उसका रिएक्शन डिमोशन हो जाता है। 3 बंदों को काम आपको अकेले सौंपा जाता है, इसलिए नहीं कि आप भाग जाओ, वो इसलिए कि आपको चमकना है। कहते हैं ना, सोने को जितना भी आग में तपाया जाए उतनी ही उसमें चमक होती है। अब आप ही इस बात बताइए और समझने का प्रयास कीजिए क्या कि अगर किसी का अच्छा समय चल रहा है, क्या वो मेहनत करता है? नहीं करेगा। जिसका बुरा वक्त होता है वही मेहनत करता है, वही भागता है, उसी के अंदर में थकान होगी, उसी को टेंशन भी होगी जिसका वक्त बुरा होगा। और वक्त बुरा कब होता है? जब भी किसी भी महादशा का अंतिम दशा चलती है, वह बीच का समय, कहते एक कहावत कही जाती है ना, जनमत मरत दुसै दुख होई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमारी दशा के परिवर्तन का समय होता है, उस समय से लेकर के महादशा का एंडिंग और दूसरी महादशा का स्टार्टिंग टाइम, यह टाइम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है। लाइफ के हर पार्ट को टच करता हुआ निकलता है। पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, फाइनेंशियली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, हर दशा को, हर पार्ट को डिस्टर्ब करता हुआ निकलेगा आपके। अब आप ये बताइए कि क्या यह समय आपके लिए अच्छा होगा? कदापि नहीं अच्छा हो सकता। अगर ऐसा समय आपका अगर चल रहा है, राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा, राहु की महादशा में सूर्य का अंतरदशा, राहु की महादशा में मंगल का अंतरदशा, या मंगल की महादशा में राहु का अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतरदशा, सूर्य की महादशा में राहु का अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कहीं तक भी अगर हो तो आज के दिन आपको यह उपाय अवश्य कर लेना है। आप एक दीपक लीजिए। देखो, आप किसी भी राशि के जातक हों, मेष राशि से मीन राशि तक सभी के लिए यह उपाय आवश्यक है। अगर दसम भाव में राहु है, एकादश में है, नवम में है, द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है,
किसी भी राशि के साथ में बैठा हो, नीच का हो, उच्च का हो, सम का हो, मित्र का हो, शत्रु का, किसी भी स्थिति में, तो आज आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगा बैठा हो तो भी, ना बैठा हो तो भी आप इस उपाय को आज करना आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक सरसों का तेल का एक दीपक बनाइएगा, मिट्टी का अथवा आटे का दिया बनाइएगा, दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मिट्टी का ही दिया ले लें आप, क्योंकि और सरसों का तेल घर से दूर दिशा की तरफ ले जाइए। कम से कम अगर आप सिटी में हैं तो जिस जहाँ पर हैं वहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाइए, एकांत इलाके में दक्षिण दिशा की तरफ। अगर गांव देहात में हैं आप तो आपको घर से थोड़ा सा दूर कहीं भी खेत खलिहान बगीचा इत्यादि की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन दिशा दक्षिण होगा। वहाँ पर जाकर के वहीं आपको सरसों के तेल का दीपक आपको जला देना है और उसमें 2 लौंग डाल करके आपको चला आना है। आने के बाद में शाम को करीब 9-10 बजे के रात्रि के समय आप पश्चिम और दक्षिण के कोने की तरफ आप फेस करना है और राहु के बीज मंत्र का जाप करना है, या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप आज के कर देने से, देखो राहु देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो कटोरा हाथ में आ जाता है, और ये उसी वक्त होता है जब राहु का एंडिंग टाइम होता है। लोग यहां पे नहीं समझ पाते हैं, लोगों के अंदर में अहंकार हो जाता है। सामने वाला अगर कोई समझाने वाला होता है तो कहता है हमको ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि वो अहंकार बोलता है, वो भ्रमित बोलता है, कंफ्यूजन करने वाला स्थिति आपके माइंड पर विराजमान हो जाते हैं राहु। तो अगर यह उपाय अगर आज आप करते हैं तो राहु का नकारात्मक स्थिति और निगेटिव प्रभाव उसका पूर्णतः कम हो जाएगा, उसका निगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी को यह उपाय करना चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के पंचांग का। 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार, मास रहेगा कार्तिक मास है, तिथि रहेगी त्रयोदशी तिथि जो कि 1:51 तक PM तक रहेगा। उसके बाद में चतुर्दशी लग जाएगी। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 5:49 तक। उसके बाद फिर हस्त नक्षत्र में हम प्रवेश कर जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:48 तक AM तक और 12:34 तक रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को अभिजीत मुहूर्त कितना प्रिय है। कोई भी काम अगर आपको करना है, जो जिस कार्य से आप लंबे समय तक उसका लाभ प्राप्त करना है, तो आपको अभिजीत मुहूर्त पर ही प्रारंभ करना चाहिए। आज राहु काल रहेगा 4:28 से लेकर के 5:54 तक। ऐसे कोई भी शुभ कार्य राहु काल के समय नहीं करना चाहिए। दिशाशूल रहेगा आज आपका पूर्व दिशा की तरफ आपको रहेगा, और मुख्य खाद्य अगर आप इस दिशा की तरफ अगर जा रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से कि आज आपको प्रस्थान निकाल करके ही आपको जाना चाहिए। विशेष कोई प्रमुख काम हो तो आप जाएं, तो आपको आज पान खा करके भी आप जा सकते हैं, घी या फिर दलिया खा करके ही आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपका शुभद रहेगा। तो ये रहा आज के पंचांग का, और एक नज़र डाल लेते हैं आज के ग्रह स्थिति पर। ग्रह स्थिति कहती है कि आज देवगुरु बृहस्पति उच्च के कर्क राशि में और केतु पंचम भाव में यानी कि सिंह राशि में, चंद्रमा और सुख कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य बुध और मंगल तुला राशि में विराजमान रहेंगे आज, और कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनिदेव। आज जैसे आपको सभी को पता है कि आज नरक चतुर्दशी है, और इसको हम छोटी दिवाली के ही रूप में भी जो है कि मनाते हैं, लेकिन यहाँ इसमें जो है कि हम यम की पूजा करते हैं। यम की पूजा
करने से हमको क्या लाभ हो? नकारात्मक स्थिति हमारे घर से दूर होती है। हमारी जो एक निगेटिव थॉट होता है, निगेटिव एक सोच होती है, वो पॉजिटिव में तब्दील होता है। घर का वातावरण जो है कि शुद्ध होता है। और वैसे इस नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान जो करना होता है, 20 जो शुभ मुहूर्त है उसका 20 अक्टूबर को प्रातः 5:13 से लेकर के 6:25 तक इसमें स्नान जो है कि किया जाना चाहिए। चतुर्दशी प्रारंभ जो होगा 1:51 दोपहर से जो है कि प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 20 तारीख को दोपहर के 3:44 पर। यम को जो दीपक हम जलाएंगे उसकी विधि क्या होगा उसके बारे में बताएं, लेकिन शुभ मुहूर्त उसका है 5:45 से लेकर के 7:15 तक। ये हम इसमें यम की पूजा कर सकते हैं। यम की पूजा कैसे करेंगे? यम के लिए हम एक दिया जलाते हैं, चौमुखा दीपक। प्रश्न इस चीज का है कि किस दिशा की तरफ रखें। आप सभी को पता है कि दक्षिण दिशा की तरफ यम के लिए जो है दीपक हम जलाते हैं। घर के बाहर भी हम रख सकते हैं, घर के अंदर भी हम रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा भी होना चाहिए। चौमुखा दीपक आपको जलाना है। मिट्टी का भी ले सकते हैं अथवा आप आटे का बड़ा दिया बना करके आपको जलाना चाहिए। इससे कुंडली में हमारे राहु की उपस्थिति अगर है तो अच्छी होती है। कुंडली में हमारे अगर गुलुक की उपस्थिति अगर अच्छी नहीं है तो भी हमारे लिए बेहतर होता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो करता है उसके लिए भी हमारे लिए यम की पूजा करना हमारे लिए अति आवश्यक है। बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल का, मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक। आज कौन सा स्नान है, कौन सा वह दान है, कौन सा वह मंत्र और कौन सी वो पूजा होगी जिसे आपके करने से आज अपने इस दिन को गुड लक बना सकते हैं। बात करते हैं हम मेष राशि का। मेष राशि वालों के लिए दिन आज का काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हाँ, कुछ निगेटिव चीज़ें आपके अंदर में ज़रूर हैं, कुछ बाहर से या अपने कैरियर को लेकर के या अपने ऑफिस की तरफ से या अपने व्यवसाय की तरफ से थोड़ा सा चिंतित आज आप दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मन में गुस्से वाली भी स्थिति रहेगी, निगेटिव थॉट भी आपके मन में आज हो सकता है। लेकिन परंतु वहीं पर एक चीज़ भी बेहतर है कि कैरियर में कुछ बेहतर भी होने वाला है। व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। हर्षोल्लास के साथ में ये त्यौहार जो हैं कि आज मनाएंगे आप। घर का वातावरण भी काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से काफ़ी कुछ खुशियाँ या कुछ शुभ समाचार जो हैं कि आपको मिल सकता है। तो जीवन साथी के साथ में दिन अच्छा गुजरने वाला है आज आपका। भाग्य आज आपका साथ देगा 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा लाल। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है। तो दो चीज़ों का बेनिफिट तो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सर्वप्रथम आपको आज का दिन बहुत अच्छा बच्चों के साथ में आपका बीतने वाला है। आज का दिन काफ़ी खुशमय आपका रहेगा। धन के आगमन का भी योग यहाँ पर बन रहा है। गाड़ी, प्रॉपर्टी अथवा इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं अगर आपको शेयर मार्केट इत्यादि में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से चिंता रहेंगे, जैसे कि पाचन क्रिया की दिक्कत हो जाए, आपको खाने पीने से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन इत्यादि, पैरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पुराना कोई बीमारी अगर आपको होगी तो उससे आपको परेशान कर सकता है। तो खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतर मैं कहूँगा। और वहीं पर व्यापारियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। कुछ नए स्रोत आपको यहाँ पर व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 71% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा वाइट। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में गोचर में भी है।
एक तो देखिए महालक्ष्मी योग भी बन रहा है यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ भाव में, तो गाड़ी, वाहन, ज्वेलरी, गोल्ड इत्यादि आप परचेज भी करेंगे। देखिए खरीदने का समय जो रहेगा वह समय जो है कि आपका रहेगा 1:51 तक। आज भी आप खरीद सकते हैं, तो यह भी समय जो है कि कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर रहते। गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, सोना, गोल्ड, चांदी इत्यादि चीज़ें जो हैं कि आप खरीद सकते हैं, या फिर वस्त्र इत्यादि भी खरीदने का है। उसमें सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों से जो है आपको हेल्प मिल सकती है, काफ़ी सहयोग हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा दुखी रहेंगे। हाँ, यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आज का मैं नहीं कहूँगा। थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है अपने लिए भी। और जो लोग कैरियर में अपने परिवर्तन चाह रहे थे, या तो उनको आज कुछ न कुछ सूचना मिल जाएगी, अथवा 1 से 2 दिन के बाद में कुछ शुभ समाचार आपको अपने कैरियर से रिलेटेड आपको प्राप्त होगा। आज के दिन आपको उपाय क्या करना चाहिए? आज के दिन आपको 1 लोटा जल भुवन भास्कर को आपको अर्घ देना है, और भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक आज और कल दोनों दिन आपको करना है। पंचाक्षरी मंत्र से आप जलाभिषेक करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। छोटी मोटी यात्रा से आपको लाभ हो सकता है, चांस पूरा है कि आपको लाभ होगा। आज भाग्य साथ देगा आपका 72%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा ग्रीन। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि से चंद्रमा आज आपके शुक्र के साथ में तृतीय भाव में गोचर में भी हैं। यह उपस्थिति यहाँ पर बनती है भाई पराक्रम भाव, कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। घर परिवार से सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता वाली बात मैं जरूर कहूँगा। परंतु वहीं पर अगर हम बात करें कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। संतान पक्ष की तरफ से आपको खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी के साथ में संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। तो वहीं पर जिनकी शादी को लेकर के सबसे ज़्यादा रुकावटें हो रही थी वह भी समाप्त। कोई खुशखबरी जो है कि घर पर आने वाली है। गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का योग भी बन रहा है। प्लानिंग हो सकती है यहाँ पर। अगर कोई पुराना मकान है तो उसको भी आप रिपेयरिंग इत्यादि जो है कि कराने की योजना बन सकती है आज आपके। तो वहीं पर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उपाय क्या करना है आज आपको? आज आप एक तो आटे का दिया आपको घर यम के लिए आपको जलाना है, और साथ में उसमें पीली सरसों अथवा 2 लौंग डाल दीजिएगा। अद्भुत चमत्कार देखेंगे घर की। और अपने ऊपर से घुमा करके डालिएगा। 2 लौंग लीजिएगा, अपने ऊपर क्लॉकवाइज घुमा करके दीपक में आप डाल दीजिएगा। लेकिन पहले मत डालें, पहले दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा, तदुपरांत जो है कि आपको 2 लौंग उसमें डाल देना है। यह प्रयोग जो आपके अंदर में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, खर्च अत्यधिक हो रहा था, उसमें कमी देखने को आपको मिलेगा। भाग्य साथ देगा आपका 72%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा वाइट। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि से चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव में उपस्थित हैं, यानी कि दूसरे भाव में। खर्च पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम कम, खर्च ज़्यादा होने की स्थिति बदले। कर्ज से बचना पड़ेगा आप। हाँ, परिवार में खुशखबरी मिल सकती है आपको संतान की तरफ से, लेकिन घर का वातावरण बहुत अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करिएगा। वस्त्र, गोल्ड इत्यादि परचेज भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अत्यधिक होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इन पर जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा विचारों का मतभेद भी होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैरियर से रिलेटेड बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, प्रयास अगर अधिक करेंगे तो सफलता इसमें मिल सकती है।
कोई यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, विदेश से कोई क्रय विक्रय अगर कर रहे हैं तो इसमें भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। छोटी मोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा विचारों का मतभेद हो सकता है स्थिति यहाँ पे, और ननिहाल पक्ष में भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर या फिर कुछ घटना यहाँ पर घट सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना है, मिट्टी का दिया लीजिएगा आप 5, और 5 दियों पर आपको चौमुखा दीपक आपको जलाना है। अगर आपके पास में छत है तो छत के ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ आपको जलाना है, और एक दीपक अपने घर के मेन गेट की तरफ चौमुखा दीपक आपको जलाना है। बाकी 4 छत के ऊपर आपको जला देना है। अगर हो सके तो आज आप माता रानी की जो है कि पूजा आराधना करें या विंध्याचल चालीसा का अगर पाठ करें, आपके लिए बेहतर होगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 72% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा लाल। अगली राशि लेते हैं कन्या राशि। आप ही की राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति अद्भुत योग बन रहा है। यहाँ पर अचानक धन लाभ के प्रबल योग भी बनते हैं। आज आपके अंदर में एक आकर्षण वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आज मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी बात मत बोलना, अन्यथा सामने वाला आप समझेगा कि आप अहंकार में बोल रहे हैं। पहले सुन लो जवाब, मतलब हम कह सकते हैं 10 सवाल का एक आंसर में आपको एक अक्षर में जवाब देना है, यानी कि कम बोलना है। धन में वृद्धि के प्रबल योग भी बढ़ रहे हैं। अगर परिवार में अगर कोई बच्चे की अगर शादी इत्यादि नहीं हो रही तो शादी यहाँ पर फिक्स होती हुई यहाँ पर दिख रही है। संतान की तरफ से खुशखबरी के प्रबल संयोग भी बनते हैं। कॉन्फिडेंस, मैंने पहले भी बताया कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ऐसा मत कर लीजिएगा जिससे के कारण से सामने वाला गलत समझे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आज आपका पूरा फोकस अपने माँ की तरफ भी रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा चिंता हो सकती है, और साथ में अपना भी सेहत पर विशेष ध्यान रखिए। खान पान पर विशेष कंट्रोल करके रखिएगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है, पाचन क्रिया में दिक्कत देगा, इन्फेक्शन आपको दे सकता है, आंतों में इन्फेक्शन दे सकता है, या फिर मौसमी बीमारी आपको लग सकती, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ऐसी स्थिति जो है कि यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में अच्छा, पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी स्थिति आपकी गुजरने वाली है। उपाय क्या करना है आपको, आज आपको एक दिया अपने आराध्य को जलाना है, और आज ही एक दिया अपने पितरों के नाम से भी जलाना है। घर से दूर कहीं लेकर के जाइएगा दक्षिण दिशा की तरफ, वहाँ पर एक दिया यम के लिए और एक दिया जो है कि पितरों के नाम से जला दीजिएगा, और एक दिया आकर के अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ जलाएंगे। आपका यह दिन गुड लक में तब्दील होगा, बदलेगा। और साथ में उपाय क्या करना है, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप, गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश जी की पूजा अगर आज आप करते हैं आपके लिए बेहतर होगा। मस्तक पर रोली का टीका लगाइए, यानी कि लाल टीका आपको लगाने से बेहतर होगा। भाग्य साथ देगा आपका 72% की कलर आज आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि से चंद्रमा आज द्वादश गोचर में भी है। अधिक खर्च पर कंट्रोल करना है। अगर कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करें। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सलाह लेने के पश्चात ही आप इन्वेस्ट करिएगा। हालांकि आपके द्वादश में शुक्र दिग्बली होकर के उपस्थित तो ही है आपकी राशि पर, परंतु फिर भी कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। अत्यधिक गुस्सा के कारण से आपका काम खराब हो सकता है। चोट चपेट या जल भी सकते हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ जैसे कि ये पर्व भी चल रहा है पटाखों का भी, तो बहुत संभाल करके आपको पटाखे इत्यादि जो हैं कि जलाने होंगे। जलने का खतरा सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि अग्नि तत्व कारक ग्रह आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको गले के ऊपरी हिस्से पर, मतलब कि यहाँ से लेकर के और सर तक, यहाँ पर जो है कि जल सकते हैं या चोट लग सकती है। ऐसी स्थिति थोड़ा सा आपको
सावधान रहना पड़ेगा। आँखों से भी इफेक्ट हो सकता है, सर में दर्द इत्यादि चीज़ें आज बनी रहेगी। संतान की तरफ से थोड़ा सा आज आप चिंतित रहने वाले हैं। बच्चों की तरफ से थोड़ा सा आप आज परेशान रहेंगे। जीवन साथी के साथ में संबंध काफ़ी मधुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ में संबंध बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बिजनेस व्यवसाय के लिए आपके लिए बेहतर समय है। कोई चेंज या कोई परिवर्तन, कोई नया प्रोडक्ट आपको जो है कि बेचने के लिए, या कोई नया प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चले, उसको उस पर वर्क करने के लिए प्रमोशन के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते। गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करेंगे आप। यह समय आपके लिए 2 महीने का है, 1.5 से 2 महीने का समय आपको मिलेगा। इसमें योजना जो आप बनाएंगे वह योजना जो है कि आपकी सबसे सफल रहेगी। आज आपको यम के लिए जो है कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको मिट्टी के दिए में आपको जलाना है। 2 लौंग डाल दीजिएगा, उतारना नहीं अपने ऊपर से, लेकिन वैसे 2 लौंग जलाने के पश्चात में 2 लौंग आप जो है उसमें डाल दीजिएगा। देखो, हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम कभी कभी लौंग के बारे में ही क्यों बोलते हैं। लौंग अच्छा भी है और लौंग खराब भी है, बशर्ते कि उसको जैसा आप ढालना चाहो। क्योंकि यह जो समय अभी चल रहा है, यह समय तंत्र क्रियाओं के लिए जो है कि सबसे उत्तम समय माना जाता है। कि ऐसे समय पर कोई हम तंत्र साधना करते हैं, कोई मंत्र की अगर हम साधना करते हैं, कुछ किसी मंत्र की सिद्धि अगर हम करते हैं, तो ऐसे समय पर अत्यधिक जल्द ही वह मंत्र सिद्ध भी हो जाता है, हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत प्रयोग अगर हम करेंगे, किसी को नुकसान के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे, तो वो पलट के हमारे ही परिवार में आता है। हमें तो कुछ नहीं होगा, अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस चीज़ को गलत प्रयोग कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कोई भी मंत्र साधना होती है तो जगत के कल्याण के लिए किया जाता है, जन के कल्याण के लिए किया जाता है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए धन के लालच में आकर के, तो उसका प्रभाव आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके बच्चों को मिलेगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप भी मृत्यु तुल्य कष्ट के समान लाइफ आपकी निकलना प्रारंभ हो जाएगी जब आप अपने बच्चों से सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे। बच्चे गलत ट्रैक पकड़ लेंगे, नशीली पदार्थ का सेवन करने लगेंगे, पढ़ाई की तरफ उनका फोकस नहीं होगा। पैसा लेंगे कि हम पापा जी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मम्मी जी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ जा कर के खूब पढ़ाई करते हैं। आपको पता है। तो यह सब चीज़ें जो हैं कि ऐसे समय पर किसी भी मंत्र का साधना अगर करें या कर रहे हैं आप, और करना भी चाहिए, कोई भी एक मंत्र ले लीजिए आप। महामृत्युंजय मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं जो तंत्रोक्त मंत्र हैं, आप उनको भी सिद्ध कर सकते हो। गायत्री मंत्र को सिद्ध करते हो, हनुमान चालीसा को पूरा सिद्ध कर सकते हो आप, विंध्याचल चालीसा को पूरा पढ़ करके ऐसे समय पर जो है कि सिद्ध कर सकते हो। अगर उसका सही प्रयोग करोगे तो जो आप बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। इस मंत्र से ही ओम हनुमते नमः, खाली एक मंत्र, लेकिन जब भी हम इस मंत्र का प्रयोग अगर हम करते हैं तो मन में किया जाता है। अगर अपने किसी के कल्याण के लिए अगर आप करते हैं तो यह मंत्र 100% काम करता है। उपाय क्या करना है? आज आपको उपाय करना है, घर के मंदिर पर आपको एक घी का दीपक जला करके ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है, और एक मिट्टी का दिया घर के दक्षिण दिशा की तरफ आप जला दीजिएगा, और उसमें लौंग डाल दीजिएगा। निगेटिव एनर्जियां जो आपके लिए, जैसे आपके ऊपर नज़र लगी है, टोना टोटका इत्यादि कुछ भी हुआ है, कैरियर में तरक्की नहीं मिल रही है, आपका बिजनेस व्यवसाय बांध दिया गया है, आपके लिए फायदेमंद होगा। आज भाग्य साथ देगा आपका 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा सफ़ेद। अगली राशि लेते हैं हम, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज आपकी राशि से चंद्रमा
आपके लाभ स्थान पर रहेगा। अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अध्यात्म की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में संबंध काफ़ी मधुर रह रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आंख मूंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाभ आज होता हुआ दिख रहा है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। हाँ, कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। किसी देव स्थान पर या तीर्थ स्थान पर जाने की योजना आज जरूर बनेगी। मतलब छोटी मोटी यात्राएं जो हैं कि आपकी हो सकती है। और अगर कोई मुकदमा इत्यादि अगर आपका चल रहा है या कोई पैतृक संपत्ति लोग को लेकर के वाद विवाद चल रहा है, तो आप एक काम कर लीजिएगा। आप आज ही के दिन करना है और 5 दिन तक आपको इस उपाय को करना है। कैरियर में तरक्की नहीं मिल रही है, नौकरी बार बार आपकी छूट जा रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपसे हार्ड वर्किंग कराया जाता है लेकिन उतनी इनकम नहीं मिलती, यानी उतनी सैलरी नहीं मिलती, खाली इस उपाय को करिएगा और आज ही करिएगा। आज से ही लेकर के आपको 22 तारीख तक, 23 तारीख तक आपको गोमती चक्र लेना है और पीली कौड़ी लेनी है आपको। उसमें कुछ कॉइन्स कर डाल लीजिएगा, चावल डाल लीजिएगा और पीपल का पत्ता ले आइएगा और उसको रोली से उसमें ओम लक्ष्मी नमः आपको लिख देना है। लाल कलर के कपड़े में उसको बांध देना है। इस सारी सामग्री को बांध करके अपने पूजा स्थान पर इसको आज रख दीजिएगा। रख करके जल से छींटा कर लीजिएगा, टीका लगा दीजिएगा, अक्षत पुष्प इत्यादि नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा। और कल जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे घर में, तो उस पोटली को भी वहीं पे साथ में रख दीजिएगा। और रखने के बाद में अगले दिन आपको चुपचाप उठा करके उसको अपनी तिजोरी में बंद करके आप रख दीजिएगा और साल भर उसको सुरक्षित जगह पर आप रख दीजिएगा। आपके करियर से लेकर के बिजनेस, व्यवसाय, ऊपरी बाधाओं से लेकर के कुछ भी ऑलरेडी कोई भी चीज़ें हों, सारी चीज़ें आपकी बेहतर फील करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो डिमोलाइज हो जाते हैं ना, वो स्थिति जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा खराब कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं यह भी उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 74%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा लाल। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। धनु राशि से चंद्रमा आज आपके दशम में गोचर में भी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि स्थिति तो बहुत अच्छी भी बन रही है आपके। अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रमोशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अपनी नौकरी में कुछ तरक्की की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन होना है, या अगर उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँ जो अपनी नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, कैरियर में अपने परिवर्तन करना चाहते हैं, बिजनेस को छोड़ करके नौकरी या नौकरी को छोड़ करके व्यवसाय करना चाहते हैं, उत्तम समय रहेगा आपके लिए। अगर इस योजना पे अगर वर्क करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवार के साथ में हंसी खुशी स्थिति बनी, लेकिन माता की स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता होने वाली है। अपना भी सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा। लीवर से संबंधित आपको दिक्कत प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शन इत्यादि, फैटी लीवर इत्यादि चीज़ें आपको हो सकता है। तो इस समय आप अपने परिवार का तो ध्यान स्वास्थ्य से आपको रखना पड़ेगा, साथ में अपने भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही है। भुवन भास्कर को आज आपको अर्घ अवश्य देना है। उगते हुए सूर्य को लाल कलर का फूल और गुड़ चावल डाल करके ओम सूर्य देवताभ्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान भुवन भास्कर को अगर अर्घ अर्पित करते हैं तो आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यह स्थिति जो है कि यहाँ पर बनती हुई दिखाई। भगवान शिव की पूजा अर्चना अगर करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर रहेगा। आज खुशियों का माहौल रहेगा। अच्छा खरीदारी होगी। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा आपको संभल करके करना होगा। भाई बहनों के साथ में प्रेम संबंध काफ़ी मधुर होंगे। जीवन साथी के साथ में काफ़ी अच्छा रहेगा।
जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं आज वहाँ से कुछ बेहतर स्थिति यहाँ पे पहले से अब बेहतर स्थिति जो है कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका पूरा फोकस अपनी नौकरी, अपने दैनिक रोजगार पर सबसे ज़्यादा बना रहेगा। आज ही आने वाले समय के बारे में आज से ही आपका प्लानिंग प्रारंभ हो चुका है और करेंगे भी। और जैसे ही यह टाइम निकलेगा वैसे ही आप उस पर वर्क में प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएंगे। जिन बच्चों की शादी को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम्स हो रही थी उनकी शादी के प्रबल संयोग भी बन रहे हैं। शादी के शुभ समय आ चुका है। अब इसमें कोई ना कोई मंगल कार्य की योजना बन सकती है। आज आप उपाय क्या करेंगे? आज उपाय आप शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक आज आपको जला करके आना है और उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है। लाल फूल डाल करके, चावल गुड़ डाल करके ओम सूर्य देवताभ्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको यह उपाय को करना होगा। भाग्य साथ देगा आपका 72%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा जामुनिया। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा आज आपके अष्टम में रहेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। अपने लिए भी आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी होगी तो वो उभर सकती है। वाणी पर विशेष संयम रखने की आपको आवश्यकता है। अत्यधिक बोल देना भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जीवन साथी के साथ में संबंध काफी मधुर रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उनके खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप मौसमी बीमारी के कारण से भी आपको सर्दी खांसी इत्यादि चीजें हो सकता है, चांसेस हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अगर कोई मुकदमा में अगर आप फंसे हैं तो निश्चित तौर पे भी मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करेंगे आज? आज आपको 11 दीपक छत के ऊपर या अपने घर के आंगन में आपको जलाना है, जिसमें से 5 चौमुखा दीपक होंगे, बाकी के एक मुखी दीपक रहेंगे। एक आपको बीच के आंगन में आपको रखना है, एक घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और तीसरा छत के दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और चौथा जो है कि आपको पश्चिम और उत्तर के कोने की तरफ आपको रखना है। तो इस प्रकार से जो है कि आपको रखना, बाकी दीपकों को घर के चारों कोनों पर भी आप रख सकते हैं। मुख्य जगह पर आपको रख देना है और हर दीपक में लौंग या फिर पीली सरसों अगर आप डाल देते हैं तो इससे देखो कई फायदे होने वाले हैं आपके लिए। अचानक धन लाभ, उन लोगों से आपसे संपर्क होगा जिन लोगों से आपको बेनिफिट होने वाला था वो आपसे दूर हो चुके थे। आप खुद देखिएगा और शायद आना प्रारंभ भी हो गए होंगे, आपसे बातचीत भी होना प्रारंभ हो गई होगी और उसका धन लाभ भी आपको देखने को और अधिक मिलने वाला है। भाग्य साथ देगा आज का 72%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा ब्लू। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि पर चंद्रमा आज आपके 7वें भाव में जीवन साथी के साथ में काफ़ी खुशियों का माहौल बना रहेगा यहाँ पर, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से या लीवर से संबंधित आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन इत्यादि आपको हो सकता है। जोड़ों का दर्द आपको होगा, बैक पेन इत्यादि होगा। अगर वाहन इत्यादि अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से आपको करना होगा। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलने की चांसेस हैं। जिन लोगों का विवाह में विलंब हो रहा था वह भी विलंब खत्म हो चुका है। अब कभी भी शुभ समाचार आपको विवाह से रिलेटेड आपको मिल सकता है और उनके लिए भी जो लोग रिलेशन में थे और दूरियां बन गई थी उनका भी यह समय बेहतर होगा। उपाय आज कर लीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आप 4 मुखा दीपक जला करके आप रख दीजिएगा, इससे आपके लिए बेहतर होगा और आज के दिन आपका गुड लक भी होगा। भाग्य साथ देगा आपका 74%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। तो जी मित्रों, ये रहा आज का दैनिक राशिफल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक।
अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए आप। नमस्कार।